आफत की बारिश, सत्ता के टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। देश के तमाम राज्यों में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। वहीं बारिश की वजह से शहर के आपदा प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शहरी ड्रेनेज सिस्टम फेल होने लगे हैं। मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश से लोग परेशान हैं, तो वहीं शहरी इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक भी जाम हो चुका है। आपदा प्रबंधन के लिए सरकार की तरफ से करोड़ों का बजट पास किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके हालात वैसे ही हैं और हर साल की तरह बारिश के मौसम में शहरों में जल जमाव देखने को मिलता है और जल निकासी के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं। वहीं अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों आपदा प्रबंधन शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत नहीं कर पा रहा। तो ये तस्वीरें हैं जो अलग अलग जगहों से सामने आई हैं और अब ऐसे में कमोबेश अगर देखा जाए तो देश के कई राज्यों में यही हालात बने हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपदा प्रबंधन को बजट भी यहां पर दिया जाता है ताकि जो समस्या लोगों के सामने बरसाती मौसम के दौरान खड़ी होती हैं उसको वो सामना ना करना पड़े। लेकिन बावजूद इसके तमाम दावे, तमाम जो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कदम उठाने की बात प्रशासन भी करता है, वो तमाम जो धरातल पर स्थिति है उसके उलट नजर आती है। और तो आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले जमीन पर क्या स्थिति बनी हुई है, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र राणा संवाददाता देहरादून से हमारे साथ लाइव है, तो वहीं दिल्ली से अजय चौहान और लखनऊ से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहां पर क्या स्थिति है ये हम आप तक पहुंचाने की तस्वीरों के जरिए कोशिश करेंगे। उपेंद्र, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। देहरादून की बात करें तो क्या कुछ स्थिति, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से बारिश का दौर जारी है, पहाड़ों से लेकर मैदान तक स्थिति वही की वही। बिल्कुल आसिमा, जिस प्रकार से जो अगर मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर जो है लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, चाहे पहाड़ों की बात की जाए या मैदानी इलाकों की बात की जाए। खास तौर पर अगर मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो देर रात भी काफ़ी तेज बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिला और जो यहाँ पर देखा जाए तो सड़कों पर काफ़ी जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि कई जगहों पर यहाँ पर स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा है और जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं कि शहर को स्मार्ट बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए काम के साथ साथ अगर देखा जाए तो शहर में जल भराव की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। क्योंकि माना जाता है कि जब मानसून शुरू होता है तो उससे पहले नगर निगम और जो जिला प्रशासन है वो लगातार इस बात की दावे करते हैं कि मानसून से पहले जो है सड़क में जो नदी जो नाले हैं उनको, जो चौक चौराहों पर जो नदी नाले हैं नाले बने हुए हैं उनकी साफ सफाई की जाए, ताकि अगर जल भराव की अगर स्थिति होती है तो नालों के माध्यम से जो है उसका पानी का रिसाव हो सके। लेकिन यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका यह है स्थिति यह बनी हुई है कि देहरादून शहर में जो है जल भराव की स्थिति जो है वो लगातार अब बनी हुई है। आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर हमने कई बार जिला प्रशासन से भी सवाल किए, नगर निगम के मेयर हैं उनसे भी लगातार सवाल किए कि आखिर ये जल भराव की स्थिति कब तक खत्म होगी, और लगातार ये स्थिति लगातार बनी हुई है। पहाड़ों की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अभी जो है 20 सितंबर तक जो है बारिश होने की आशंका जताई और जिस प्रकार से इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके की बारिश का सिलसिला पहाड़ों में बना हुआ है, तो पहाड़ों की अगर स्थिति देखा जाए तो जो नेशनल हाईवे है वहां पर जो है लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ों से जो है पत्थर लगातार गिर रहे हैं, जिससे आने जो आम लोग हैं उनसे काफ़ी परेशानी हो रही है। जो जहां पर जिस प्रकार से जाम की समस्या भी लगातार बनी हुई है और खासतौर पर अब ज़्यादातर समस्या जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जिस प्रकार से कल से अब यात्रा चारधाम की जो यात्रा है, उत्तराखंड की जो लाइफलाइन मानी जाती है, वो चारधाम की यात्रा भी अब शुरू होने वाली है। ऐसे में उन यात्रियों को भी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश हो रही है ऐसे में भूस्खलन की स्थिति वहां पर प्राकृतिक आपदा का जो डर है वो बना रहता है। उपेंद्र, लौटेंगे आपके पास, लेकिन अलग अलग जगहों से हम जान लेते हैं कि वहां पर किस तरह से बारिश के चलते परेशानियां हो रही हैं, किस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है। लखनऊ ले चलते हैं आपको, इसी बीच प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आप सुन रहे होंगे कि देहरादून में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं आफत की बारिश बनकर साबित हो रही है। लखनऊ की बात करें तो वहां पर किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने है, क्योंकि यूपी भी 2 दिनों से बारिश की मार को झेल रहा है।
देखिए आसमा, अगर हम बात करें लखनऊ की और लखनऊ के सीमावर्ती जिलों की और ये कह लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ में 70 वर्षों में कभी इस तरह की बारिश इस समय नहीं हुई है। अगर हम बात करें तो चारबाग रेलवे स्टेशन पूरी तरह से डूब चुका है। एयरपोर्ट पे भी आज केंद्रीय वित्त मंत्री आई थी और उनके फ्लीट में 45 मिनट का विलंब हुआ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने स्तर तक पानी अमौसी एयरपोर्ट पे चढ़ चुका था। अगर हम देखें तो शहर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर जल जमाव की स्थिति ना बनी हो। हालांकि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज प्लांट के लिए एक बड़ा जो है धन मुहैया किया था, लेकिन नगर निगम और जो उत्तर प्रदेश का नगर निगम है और जो मंत्रालय है, इसकी स्थिति और इसकी जो तैयारी थी वो पूरी तरह से नगण्य साबित हुई। यही कारण है कि आज राजधानी भी डूबती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं से जो जल भराव है, जल जमाव है, इसको लेकर लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। हालांकि जो मंत्री और विधायक हैं, स्वाति सिंह और जो स्थानीय विधायक हैं, वो निरंतर पानी में उतर के लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। लेकिन इस समय की अगर बात करें, इस समय भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन सवाल वही उठता है कि सिस्टम आखिर सो क्यों रहा था जब पता था कि मानसून आएगा, विधिवत मानसून आएगा। और ऐसी स्थिति में लखनऊ कम से कम राजधानी है, राजधानी की तैयारियां कहाँ गई? जो जिम्मेदार हैं, अगर हम बात करें, मेयर से बात करने की कोशिश की गई संयुक्ता भाटिया से, उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया क्योंकि नगर निगम राजधानी है यूपी की और वहां पर इस तरह की स्थिति, क्योंकि दावे हर बार किए जाते हैं कि बरसाती मौसम के लिए पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई है, लेकिन थोड़ी सी बारिश से उन दावों की पोल खुल जाती है। आएंगे इस पर, इस सवाल के साथ आऊंगी प्रदीप आपके पास, लेकिन दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है वो भी यहां पर समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़े हुए हैं। अगर अजय दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो इस वक्त नजारा देखने को मिल रहा है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उसे सीधे तौर पर प्रशासन तो सवालों के घेरे में है ही, लेकिन आम जन भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए दिल्ली का जो हाल होता है, आपने देखा होगा बार बार जिस तरीके से बारिश होती है दिल्ली में और जल भराव की स्थिति खराब हो जाती है, सड़कें नदी में बदल जाती हैं, नाले उफान हो जाते हैं और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, लोग बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन शासन प्रशासन का दावा होता है जिस समय मौसम आता है उससे कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले ही नालों की थोड़ी बहुत सफाई की जाती है जगह जगह, सिर्फ मात्र एक नाम के लिए कि हमने बहुत बड़ी सफाई की है। लेकिन हकीकत में यह होता है कि उन नालों की सफाई ही नहीं हो पाती है, क्योंकि नाले ऊपर से ब्लॉक होते हैं पूरे और नाले काफी लंबे चौड़े होते हैं। लेकिन जहां पर उनके छोटे छोटे गटर बने होते हैं, सिर्फ उस बीच में थोड़ा सा मलबा निकाल के बाहर रख देते हैं, उसके बाद वो सारा ब्लॉक होता है। अब इस स्थिति में अगर बारिश होगी तो दिल्ली में अगर देखा जाए तो जरा सी अगर 1 घंटे की बारिश होती है तो पूरी दिल्ली पानी में डूब जाती है, क्योंकि जगह जगह हर जगह पानी जल भराव हो जाता है। कल ही से बात करें तो प्रहलादपुर में देखिए किस तरह से जो अंडरपास था वो सारा डूब चुका था, कुछ गाड़ियां भी वहां डूबी थी। लेकिन यही वाली बात है कि प्रशासन जरूर बातें करता है, लेकिन पोल जब खुलती है तो एक दूसरे को टालने की बात करता है कि एमसीडी ने किया, नहीं किया, काम किया, दिल्ली सरकार का काम नहीं है और एमसीडी कहते हैं दिल्ली सरकार का काम है। जाहिर तौर पर इस बीच इन तमाम स्थितियों के बीच सवाल यही खड़ा हो जाता है कि दिल्ली में जो नजारा हम देख रहे हैं, दिल्ली में जो विकट स्थिति हम देख पा रहे हैं, रफ्तार धीमी पड़ जाती है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है और ऐसे में बीमारियों के फैलने का खतरा भी बनता है। और यही वजह है कि लोगों में भी गुस्सा जो है जाहिर तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन जो ये सिस्टम फेल हुआ है, इसके पीछे आखिर जिम्मेदार किसको माने, जवाबदेही आखिर किसकी, क्योंकि ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाता है, शासन प्रशासन पर, प्रशासन शासन पर। देखिए अगर बात की जाए तो देखो दोनों ही दोषी हैं, क्योंकि कर्मचारी को और उनके बजट को दिया जाता है, उनके अधिकारी को कहीं जितना बजट है, नेता बजट दे देता है लेकिन वो बजट तो पहुंचता नहीं पहुंचता ये वो जानते हैं। लेकिन जिस समय कर्मचारी इस पर काम उतरते हैं, जब बारिश भर जाती है, तगड़ी हो जाती है, उसके बाद वो निकल के आते हैं दबाव में, जब उनको देखता है कि अब हमारी पोल खुलने वाली है तब प्रशासन उनको आदेश देता है कि जाइए इनको सफाई कीजिए। लेकिन उससे पहले ये लोग कहाँ चले जाते हैं, कहाँ बैठ जाते हैं कि मौसम बिगड़ रहा है, तो उसको अगर साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए तो हो सकता है जो स्थिति होती है दिल्ली की वो देखने को ना मिले, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, बारिश भी हो रही है, उसी हिसाब से देखा जाए तो डेंगू की बीमारियां भी बढ़ रही हैं, फ्लू भी हो रहा है, काफी ऐसी बीमारियां बढ़ रही है जिससे मौसम बिगड़ रहा है। लेकिन नेता सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है और पब्लिक उसमें परेशान होती है, बार बार यही कहता है कि हमने बहुत बड़ी सफाई की, करोड़ों रुपए का बजट पास किया जाता है,
लेकिन वो बजट ज्यादा कहाँ है, ये आज बिल्कुल। तक किसी को नहीं पता चला। आशिमा, जाहिर तौर पर अजय आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से पहाड़ों का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि मैंने मेयर से बात की, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, जो आप स्थिति बता रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि यात्रा भी शुरू हो गई है तो इसलिए और ये मसला काफी गंभीर हो जाता है, लेकिन जो स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? और आप जो मेयर से प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है उनका क्या कुछ कहना है कि तमाम कोशिशें, तमाम कदम के बावजूद आखिर इस तरह के हालात क्यों, क्या वजह? देखिए इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं जिला प्रशासन या जो जिस प्रकार से जो नगर निगम है वो खास तौर पर जो है इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि जिस प्रकार का जो बजट है सरकार के द्वारा हो या प्रशासन के द्वारा हो, जो बजट है नगर निगम और जिला प्रशासन को जो है वो दिया जाता है, करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जब भी मानसून जब शुरू होता है तो उससे पहले जो है नगर निगम के द्वारा जो है एक बैठक की जाती है, जिस प्रकार से जो उनके जो कर्मचारी होते हैं, जो चाहे वो नदी नाले साफ करने वाले हो या नाला गैंग हो, कई सारे गैंग जो है इन्होंने बनाई हुई रहती है कर्मचारियों की, ताकि वो सही समय पर उसको काम कर सके। लेकिन देखा जाता है कि जब मानसून शुरू होता है तो उस समय जो है हालांकि काम तो किया जाता है, लेकिन जो है ऊपरी सतह पर काम किया जाता है, लेकिन उसकी डीपली जो उसकी गहराइयों तक जो है काम जो है वो नहीं किया जाता है, क्योंकि सिर्फ जो है ये माना जाए कि बजट को ठिकाने लगाने वाली बात हो जाती है कि सिर्फ जितना बजट आया है उस बजट को जो है दिखाना है कि इसमें जो है काम हुआ। लेकिन अगर हकीकत का जमीन की अगर देखी जाए तो कई जगहों पर हमने देखा कि नाले जो है ऐसी ही जो है बंद हुई है, और ऐसे जिसके चलते जो है लगातार जो जिस प्रकार से जल भराव की स्थिति जब होती है, पानी जब बरसता है तो ऐसे में जब पानी का फ्लो चलता है तो उनको जो है पानी की निकासी कहीं पर ड्रेनेज सिस्टम कहीं पर दिखाई नहीं देता है, पानी की निकासी कहीं पर होता नहीं, तो ऐसे में जल भराव की स्थिति जो है वो बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब बजट ये भी है कि पहाड़ों पर जिस तरह से धड़ल्ले से निर्माण कार्य होता है, ढलानों पर इमारतें बना दी जाती हैं, जिसके चलते रास्ते जो हैं वो संकरे हो जाते हैं, जो नदियां नाले हैं उनको बहने की जगह नहीं मिलती है। यही वजह है कि इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अब जो है यह भी देखा है शहरी इलाकों की अगर बात करें, पहाड़ों में तो अलग स्थिति बनी हुई रहती है, लेकिन अगर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश इन जगहों पर अगर जल भराव की स्थिति अगर होती है तो इसका यह भी बड़ा कारण है, क्योंकि जिस प्रकार से अतिक्रमण जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो शहर में हो चुका है। चाहे मकान की बात की जाए, दुकान की बात की जाए, जिन्होंने भी सड़क के किनारे अगर मकान बनाए हैं तो उन्होंने अपने गेट के बाहर जो है पूरा अतिक्रमण जो है वो किया हुआ रहता है। सारा अगर जो नाले हैं उनको बंद कर दिया है, वहाँ पर अपने गेट बना दिए हैं, अपने अतिक्रमण जो है वो पूरा कर दिया है, कहीं पर कई चीज़ें जो है वहाँ पर लगा दिया है। दुकानदारों की बात की जाए तो वो भी जिस प्रकार से अगर देखा जाता है कि नालियाँ जो है वो बनाई जाती है, लेकिन उन नालियों के ऊपर जो है वो फिर से जो है पक्का वहाँ पर अपना वो बना देते हैं, उस पर सामान रख देते हैं, जिससे जो है नालियां बंद हो जाती है, जो चौक हो जाती है, जिससे ये होता है कि जितने भी पानी नाली में आ जाना है वो पानी जो है सीधे सड़कों पर बहना शुरू हो जाता है। ऐसे में सड़क के किनारे जो है वो जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई रहती है, और यही स्थिति जो है खासतौर पर शहरी इलाकों में खासतौर पर देखने को मिलता है। पहाड़ी इलाकों में अगर बात की जाए तो वहां पर जल भराव की स्थिति नहीं होती है, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर जिस प्रकार से अगर बारिश होती है तो पहाड़ों से जो है भूस्खलन की स्थिति जो है वो ज्यादा मात्रा में होती है। वो स्थिति जो है वो लगातार पहाड़ों में बनी हुई है। ऑल वेदर का कार्य, चारधाम परियोजना का कार्य जिस प्रकार से चल रहा है, सड़कों का निर्माण का कार्य चल रहा है, ऐसे में काफी स्थिति ये भी है कि हालांकि सड़कों को बेहतर तो बनाया जा रहा है, विकास कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन उस विकास कार्यों के साथ साथ जो है ऊपर से भूस्खलन की स्थिति जो बन रही है, जो छेड़छाड़ प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ होती है उसी का जो खामियाजा है वो हम लोगों को भुगतना पड़ता है। उपेंद्र बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप, आपका एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा हमेशा से ही आती रही है, तैयारियों की भी बात होती रही है, लेकिन जिस तरह से आपने लखनऊ की स्थिति से हमें वाकिफ कराया, वहां की तस्वीरों को हमें दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगर हम देखा जाए तो शासन प्रशासन पर तो ठीकरा फोड़ते ही हैं, उन पर तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जवाबदेही हो जाती है, लेकिन आम इंसान भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया इसके लिए।
देखिए आसमा, एकदम आपने सही कहा। अब अगर हम बात करें तो आज के डेट में जो लोग अपना घर बनाते हैं, घर के सामने जो उनका अतिक्रमण होता है, जैसे जो नालियां पहले से बनी हुई हैं, उन नालियों की साफ करने की जिम्मेदारी नगर निगम के ठेकेदारों की होती है। ठेकेदार आते भी हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपना घर बना लिया है, नालियों के ऊपर घर बना लिया है, तमाम ऐसे फर्श हैं जो नालियों के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार भी वहां से वापस हो जाते हैं। उसके जो बंदे हैं, जो आदमी है, वो वहां से वापस हो जाते हैं। उतने दूर की सफाई हो नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं से सरकार के साथ साथ आम इंसान भी इसका जिम्मेदार है। जब नालियां चौक होंगी, जब नालियां जाम होंगी, तो जाहिर सी बात है कि जल जमाव की समस्या होगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो लखनऊ लो लैंड नहीं है, नीची जमीन नहीं है, ढलान की जमीन नहीं है। अभी कभी भी 70 वर्षों में इस तरह से पानी नहीं लगा। मैंने अभी बताया कि पूरा एयरपोर्ट रनवे तक पानी चला गया, चारबाग स्टेशन के अंदर पानी चला गया, ट्रैक तक पानी चला गया। ये अपने आप में शर्मनाक है, क्योंकि राजधानी है। और यहाँ की जो मेयर है, मेयर ने हालांकि मेयर निकली थी और लोगों से वो मिली थी, लेकिन अब मिलने और निकलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि समय रहते अगर आम इंसान ने भी चेत लिया होता, या फिर अगर हम कहें कि जो स्वायत्त संस्था है, जिन संस्थाओं की मदद से ये क्लीनिंग कराई जाती है, सफाई कराई जाती है, अगर इस पर ध्यान दिया गया होता तो निश्चित रूप से राजधानी तो नहीं डूबता, कम से कम जो जलभराव की समस्या थी वो उत्पन्न नहीं होती। तो कहीं ना कहीं से आम जनता भी दोषी है, और आम जनता के साथ साथ जो सिस्टम है वो तो बहुत बड़ा, उसके अंदर तो बहुत बड़ा दोष है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सवाल यही हो जाता है कि जो नगर नियोजन की त्रुटियां हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है, और इस पर गंभीरता से नजर क्यों नहीं बनती, इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठता, ये बड़ा सवाल हो जाता है अजय। और यही नजारा जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है नगर नियोजन की त्रुटियों का। जी बिल्कुल आसमा, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के अंदर साफ सफाई को लेकर बात करें, हमने अभी कुछ जगह देखिए दिल्ली के अंदर जो कूड़ेदान है वो टोटल खत्म कर दिए गए हैं। काफी जगह ऐसे है जब वो कूड़ा जो डालते हैं लोग बाहर रोड पर डालते हैं। अब जब बारिश होगी तो सड़क पर पड़ा होता है वो बहेगा और नालियों में जाएगा, जगह जगह इकट्ठा होता है, उससे और भी जल भराव हो जाता है, उससे गंदगी और फैलती है, बीमारियां फैलती है। लेकिन एमसीडी जो है उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती, ना ही काम करती है। तो वही कर अगर दिल्ली हमने राघव चड्ढा से बात करी तो उन्होंने सीधा कहा कि हमारी तरफ से जो काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन इसकी जो नालों की सफाई है, छोटे नाले सफाई है, ये एमसीडी का काम है। क्योंकि हमने दिल्ली के बहुत ऐसे नाले बनवा दिए हैं, ऐसे बहुत साफ सफाई कराई है जो अब दिल्ली को पानी की दिक्कत हो, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो नेता जो होते हैं अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे पर टीका फोड़ते हैं, लेकिन उन अधिकारियों पर गाज नहीं डालते जो इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि क्षेत्र में इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई अपने क्षेत्र की जितनी भी साफ सफाई वो कराइए, चाहे वो निगम पार्षद चाहे विधायक, उनको करोड़ों रुपया दिया जाता है। तो अगर निगम पार्षद बात करें तो उसी पानी के हम तो साफ कराते हैं, लेकिन उनके जो नाले बने होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि अगर आप हल्का सा एक गिलास पानी डाल दें तो हो सकता है वो नाला टूट के नीचे आ जाए। उनका कहना है कि गाड़ियों से टूट जाता है, क्योंकि हमने बहुत ऐसे नाले वीआईपी एरिया में देखे हैं जो बार बार हर 6 महीने में नाले बनते हैं, वो नाले बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका बजट उनको गमन करना है। तो बजट कहाँ अगर नहीं दिखाएंगे तो जो फंडिंग पैसा होता है वापिस चला जाता है। तो ये इनकी स्थिति है नेताओं की, क्योंकि अगर इन पे कार्रवाई की जाए तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जमाना बीत गया दिल्ली की नालों की सड़कों को, आज तक कभी ठीक नहीं हो पाए। तो सीधा यही है कि नेताओं का ही गमन सबसे बड़ा होता है। इसमें अगर नेता सुधर जाए तो हो सकता है कि जनता भी बेहाल रहे। बिल्कुल उपेंद्र, यही स्थिति कमोबेश हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन कारणों पर गंभीरता से नजर क्यों नहीं बनाई जाती। क्योंकि जिस तरह से हम अतिक्रमण की बात कर रहे हैं उसके चलते बांधों तक, नालों तक, नदियों तक पानी नहीं पहुंच पाता, और यही वजह है कि जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, वो पानी फिर लोगों के घरों तक पहुंचता है। ऐसे में जो स्पष्ट नीति होनी चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, क्या इस बारे में कोई खास स्पष्ट नीति बननी चाहिए, और बननी चाहिए तो आखिर देरी क्यों होती है? बिल्कुल जाहिर सी बात है आसिमा, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति जो है शहरों में देखने को मिल रही है कि अतिक्रमण जिस प्रकार से हो रहा है, सबसे पहले तो इस अतिक्रमण को जो है शहर से हटाना चाहिए। हालांकि ये भी देखा गया है कि शहर में कई अतिक्रमण जो है वो हटा भी दिया गया है, लेकिन स्थिति यह है कि कई जगहों पर यहाँ भी देखा गया है कि जो ग्रामीण इलाके वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हमने जब स्थिति देखी है तो वहाँ पर भी यही स्थिति है कि जो घर जो बने हुए हैं उन्होंने पूरा अतिक्रमण जो है सड़कों तक ला दिया है। ऐसे में जो नाले हैं वो बंद हो चुके हैं। ऐसे में जो पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता, उनको पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो पानी जो है सड़कों पर चल रहा है, जिसके बाद जल भराव की स्थिति बन रही है। ऐसे में आम लोगों को भी इस पर समझना होगा, साथ ही जो जिम्मेदार हैं उनको भी समझना होगा। इसके लिए एक नई नीति जो है वो बनानी चाहिए ताकि इस पर काम हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मानसून शुरू होता है तो उससे पहले इन सभी नदी नालों को जो है वो देखना होगा कि कहाँ पर जो है चौक की स्थिति बनी हुई है, जहाँ
कहाँ कहाँ पर जो है नाले जो है वो खराब चल रहे हैं, उन नालों को जो है दुरुस्त किया जाए, ताकि अगर जब मानसून शुरू होगा तो उस मानसून में उसके समय जो है पानी की निकासी जो है सही तरीके से जो है वो हो सके। जहाँ पर हमने कई चौक चौराहे ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर जलमग्न हो जाता है, पूरी सड़कें ऐसा लगता है तालाब में तब्दील हो चुकी हो। कई जगह ऐसा भी देखा। तो ऐसी जगहों को जो है वो चिन्हित करें कि किन किन जगहों पर जो है इस तरीके के जो है स्थिति बनी हुई है, उन स्थिति को चिन्हित करके जो है उस पर काम किया जाए, तो कहीं ना कहीं उस पर काफ़ी राहत जो है वो मिल सकती है। ऐसे में कई जगहों पर जो है जलभराव की स्थिति में कमी आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम को भी सोचना होगा, क्योंकि बड़ा बजट जो है इसके लिए प्रशासन के द्वारा जो है बड़ा बजट जो है नगर निगम को मिलता है, ताकि मानसून से पहले जो भी व्यवस्थाएं हैं ताकि वो किया जाए, क्योंकि इससे जो है अगर जब पानी का जमाव जहाँ पर होता है तो ऐसे में कई सारी बीमारियां भी जो है वो हो जाती है। ऐसे में नगर निगम को भी सोचना होगा, स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी सोचना होगा, जिला प्रशासन की टीमों को भी सोचना होगा कि इस पर जरूर जो है वो काम किया जाए, क्योंकि स्थिति काफ़ी हद तक जो है वो देखा जा रहा है कि नाले बंद हो चुके हैं, स्थिति अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इन स्थितियों को देखने के लिए जो है नगर निगम को भी सोचना, जिला प्रशासन को भी सोचना होगा। जी बिल्कुल, और आमजन को भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को यहाँ पर पूरी तरीके से सक्रिय रखना होगा। प्रदीप, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हर एक चीज जो है मुद्दा बनती है और यूपी में चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन पर इतना फोकस नहीं होता है, ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता है। इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सभी प्रदेशों में जो नगर निगम होता है वो एक स्वायत्त संस्था होता है, उसका सीधे सरकार से लेना देना नहीं होता है। बीच में तमाम ऐसे चैन है जिसके माध्यम से उसको फंडिंग मिलती है। इसीलिए शायद सरकारों ने या फिर जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उन्होंने नगर निगम को कभी मुद्दा बनाया ही नहीं और आम जनता के सरोकार से इसको जोड़ के देखा ही नहीं। आज अगर नगर निगम सीधे सरकार से जुड़ जाए तो निश्चित रूप से जो ये दुश्वारियां हैं, जो जल जमाव की समस्या आ रही है या फिर जो तमाम तरह की चीजें जो नगर निगम के माध्यम से होनी है जो नहीं हो पा रही हैं, अगर सरकार जैसे मॉनिटरिंग करती है, अगर वो मॉनिटरिंग करना शुरू करे तो निश्चित रूप से ये मुद्दा भी बनेगा और जो जल जमाव की समस्या है उससे भी काफी हद तक निजात मिलेगा। लेकिन नगर निगम जो है वो स्वायत्त संस्था होती है और स्वायत्त संस्था के साथ उसका अलग से एक मेयर होता है, अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, अलग से एक मंत्रालय होता है। अब ये जो चैन है काफी लंबी चैन होती है और यही कारण है कि जो सरकारें हैं या फिर जो पार्टियां हैं वो अपने मैनिफेस्टो में कहीं भी नगर का जो विकास है वो नहीं दिखाती हैं। स्मार्ट सिटी बनाने की बात चलती है, कैबिनेट की मीटिंग में स्मार्ट सिटी की बात होती है, लेकिन स्मार्ट सिटी पे कितना काम हुआ है इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या प्रॉपर कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इसकी मॉनिटरिंग करे और जो सच्चाई है वो सामने आ सके। क्योंकि सरकार ने तो पैसे दे दिए, अब मंत्रालय और सिस्टम अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करने की जबरदस्त जरूरत है। जब ये मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी आपदा प्रबंधन के लिए बड़ा बजट जो है वो यहाँ पर जारी होता है, लेकिन जो स्थिति है वही यहाँ पर देखने को मिलती है और ऐसे में सरकार को भी गंभीरता से नजर बनानी होगी, क्योंकि ये मुद्दा सीधे जनता से सरोकार रखता है। अजय, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अगर शहरों की हम बात करें तो यहाँ पर पक्की सड़कें पानी को सोखने में असमर्थ है और यही वजह है कि कोई ढांचा यहाँ पर तैयार नहीं है वर्षा जल संरक्षण के लिए, और जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक स्थिति जो है जस की तस बनी रहेगी और बारिश आफत बनती रहेगी। आसमा, अगर बात करें हम दिल्ली राजधानी की तो देखिए दिल्ली राजधानी के अंदर पत्थर ही है, क्योंकि नीचे भी सड़क है, नीचे भी सुरंग बनाई गई है, ऊपर भी पत्थर है। कल तो क्योंकि मिट्टी का अभाव यहाँ नहीं है। अगर जब बारिश होती है तो सारा पानी रोड पर ही बहता है, क्योंकि अगर और राज्यों की बात करें तो वहाँ पे एक जमीन होती है, अगर पानी भी बरसता है तो जमीन में समा जाता है। लेकिन दिल्ली का जो पानी है वो सारा नदियों के द्वारा बड़ी नदियों में जाता है। लेकिन यही चीज़ है कि अगर हम नदियाँ साफ रखें शुरू से, अगर जैसा मौसम आने से पहले अगर 6 महीने पहले तैयारी कर लें कि हमारी जितने भी बड़ी नदियां हैं या नाले हैं उनको साफ कर दिया जाए तो हो सकता है मौसम आने से पहले ही दिल्ली का जो जलभाव होता है वो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है तो सारे प्रशासन तो जाहिर तौर पर चाहे वो शासन है, प्रशासन है, आमजन है, सबको अपनी भागीदारी निभानी होगी, तभी इन हालातों से जो है बचा जा सकता है। उपेंद्र, अजय और प्रदीप, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया धरातल की स्थिति को बयां करने के
के लिए, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर लापरवाही तो है ही और उसी लापरवाही का खामियाजा हम भुगत रहे हैं और एक बहुत बड़ा कारण हम खुद भी हैं। तो ऐसे में हम लोगों को भी जागरूक होना होगा ताकि इस हालातों से, ताकि इस स्थिति से हम बच सकें। और ऐसे में जो अधिकारी, जो नेता विदेश दौरे करते हैं और वहां जाकर सीख लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो हालात हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं, उनको भी यहां पर गौर फरमाने की जरूरत है। इसी के साथ सत्ता की टेम्परेचर में बस इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।